घर के कामकाज और होम मैनेजमेंट एक कला है जिसको सीखने के लिए आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। और आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में अगर कुछ अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से एफर्ट लगाने होंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो बहुत यूजफुल है, पूरा देखना बिना स्किप किए हुए। अच्छा लगे तो हमेशा की तरह लाइक शेयर करना। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरी फर्स्ट स्टेप है नेल पेंट को लेके। शादियों का सीज़न आ गया है और अक्सर देखा होगा घर में भी छोटी मोटी पार्टी उसमें हम और रूटीन में भी हम नेल पेंट लगाते हैं। तो कई बार होता है जैसे नेल पेंट हमें ड्रेस की मैचिंग की लगानी है और हमारे पास नेल पेंट रिमूवर नहीं होता है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि बिना किसी और जुगाड़ लगा के हम नेल पेंट आसानी से उतार सकें अपनी पुरानी वाली नेल पेंट को। तो कितने भी चाहे मोटा कोट लगा हुआ हो आपके नेल पेंट में, आपको लेनी है कॉटन। उसमें थोड़ा सा डीओ हो, परफ्यूम हो, अच्छे से उसे डाल लें, उस पर स्प्रिंकल कर लें अच्छे से। डार्क कॉटन में लेकर के परफ्यूम है डीओ, उस पर जो नेल पेंट आपको जहाँ से हटानी है जिस नेल से, तो हल्के से उस पर लगाना है और कुछ सेकंड के लिए उसे कॉटन को ऐसे ही रखना है। फिर हल्के हल्के रब करेंगे ना तो देखेंगे कुछ ही देर में, मतलब कुछ सेकंड में ही नेल पेंट बहुत ही आसानी से, जैसे नेल पेंट रिमूवर से हटती है ना जादू की तरह, आप इमरजेंसी में इससे कर सकते हैं। चाहे डीओ हो या परफ्यूम हो और मन चाहिए आप नेल पेंट लगा सकते हैं। तो मैंने लगा के दिखाई है आपके सामने। बहुत मोटा कोट लगा हुआ था मेरे नेल पर, उस पर परफ्यूम डाल के और फिर मैंने हल्के हल्के प्रेस करी, कुछ सेकंड दबा के रखा, हल्के हल्के प्रेस किया तो बिल्कुल हमें जो नेल्स है वो ऐसा हो गया है जैसे पहले उस पर नेल पेंट थी नहीं। तो पूरी नेल पेंट है वो कॉटन में निकल के आ गया और देखिए नेल बिल्कुल क्लीन लग रहा है। तो इसी तरीके से आप है ना अपना जुगाड़ लगा सकते हैं जब नेल पेंट रिमूवर ना हो और मनचाही नेल पेंट लगा करके आप ऐसे काम कर सकते हैं। आई होप आपको आइडिया बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। नेक्स्ट आइडिया है मेरा, हम जब साड़ी हैवी हों या साड़ी पहनते हैं तो देखा होगा साड़ी हो दुपट्टे हो, पिन टक करते हैं ना तो पिन फंस जाती है। जो पीछे वाला पार्ट होता है ना इसका, जो सर्कल वाला होल रहता है यहाँ से सर्कल वाला होता है, देखा होगा अक्सर कई जैसे शिफॉन की हो, जॉर्जेट की हो ना, अक्सर साड़ियों में पिन है जो फंस जाती है। तो उस सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, इरिटेशन होती है। या तो पिन तोड़नी पड़ती है या फिर जो हमारी साड़ी हो दुपट्टा हो उसमें कट लग जाता है। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए, वरना अक्सर होता है, मेरे साथ भी खूब होता है, लेकिन जब से ये जुगाड़ में लगाने लगी हो ना तब ये परेशानी बिल्कुल भी नहीं होती। इसके लिए करना क्या है, आपको लेना है फॉइल पेपर। इतना नहीं चाहिए हमें, ज़रा सा टुकड़ा चाहिए। अब इसको आपको फ़ोल्ड करते जाना है। बहुत ही छोटी सी पैकेट, बिल्कुल छोटू मोटू सा मैं दिखाऊंगी आपको। इतना सा पैकेट तैयार करना है, फ़ोल्ड करते जाना है। फ़ोल्ड करते हुए लास्ट में हमारा इतना सा पैकेट ये रह गया है, देखिए इस तरीके से। ठीक है, बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र कह सकते हैं, जुगाड़ कह सकते हैं, बन के तैयार हो गया। और आगे से जब भी आप साड़ी में या दुपट्टे में पिन लगाए ना तो पहले इसको डाल लें हमारे फॉइल पेपर के पैकेट को। उसके बाद अब आप साड़ी में हो दुपट्टे में पिन टक करेंगे ना तो बिल्कुल भी जो परेशानी होती थी, आपके जो होल होता है ना लास्ट वाला पिन का, सेफ्टी पिन का, उसमें बिल्कुल भी साड़ी नहीं फंसेगी और आप आराम से काम कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है इसे एक बार यूज किया और फेंक दिया। आप इसे बना करके कोई डब्बी कर लें छोटी सी, जिसमें बना करके अपनी ड्रेसिंग टेबल पर रख लें और जब आपको साड़ी में लगाना हो आप फिर से यूज़ कर लें। है ना कितना बढ़िया जुगाड़। आई होप आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट आइडिया मेरा चकला बेलन को लेकर। अगर लकड़ी के चकला बेलन हो ना, बहुत जगह पत्थर के भी होते हैं चकला, लेकिन बेलन तो लकड़ी का ही होता है। तो देखा होगा लकड़ी के चकला बेलन हम सबकी आदत होती है धुले और यूँ ही रख देते हैं बिना पोंछे ही, तो वो नमी पकड़ लेते हैं, मॉइस्चर पकड़ते, धीमे धीमे फंगस सी लग जाती है, वाइट वाइट हो जाती है और नमी पकड़ के ना बहुत जल्दी लकड़ी है वो ख़राब होने लगती है। तो इस परेशानी से बचने के लिए आप महीने में एक बार दो बार ये काम कर दें। आपको लेना है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, नहीं तो कोई कुकिंग ऑयल दूसरा भी आप ले सकते हैं। ले करके हल्के हल्के जैसे मैं दिखा रही हूँ ना इसी तरीके से आपको रफ करना है चकला और बेलन दोनों पर। लगा के रख देंगे महीने में एक बार दो बार, जब चाहें आप कर दें। तो इससे जो वाइट वाइट होते हैं ना हमारे चकला और बेलन, वो परेशानी भी नहीं होगी। और जो नमी पकड़ लेते हैं, मॉइस्चर पकड़ के अंदर से लकड़ी जो ख़राब होने लगती है वो भी नहीं होगी और आपका चकला और बेलन लंबे टाइम तक चलेंगी। आई होप आपको ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा। नेक्स्ट आइडिया है मेरा चाय को लेके। चाय हर किसी को पसंद होती है अदरक वाली, लेकिन देखा होगा अदरक का टेस्ट कई बार अच्छे से नहीं आ पाता। लेकिन जो मैं ट्रिक शेयर करूँगी ना आपके साथ, इस तरीके से चाय बनाओगे ना तो अदरक का टेस्ट बहुत ही लाजवाब आएगा और चाय आपकी गजब की बनेगी। इसके लिए आपको हमेशा दूध, पानी, दूध, पत्ती, चीनी डाल करके अदरक सबसे लास्ट में डालें। ठीक है, जैसे उबलने वाली हो ना, जैसे ही चाय हमारी खदका उसमें आने वाला होता है, वैसे ही आप अदरक कस के डालें, कद्दू कस करके, और फिर उसे एक मिनट तक, आधा मिनट तक उबालें धीमी गैस पर। गजब का टेस्ट आएगा। ये तो हुई चाय की अदरक की टेस्ट वाली बात। और दूसरी, अगर आपको तंदूरी चाय पीनी है, कुल्हड़ वाली चाय जो होती है ना, होटल में मिलती है, ढाबे पे मिलती है, कहीं मिलती है, तो कितनी गजब की लगती है टेस्ट उसका, तो वो आप घर में ही बना सकते हैं।
तो आपको जो दीपक होता है ना, मिट्टी का दीपक हर घर में मिल जाता है, नहीं तो हम दिवाली पे जलाते हैं, तो उनको भी आप रीयूज कर सकते हैं। मैंने पहले भी कई वीडियो आपके साथ शेयर किए हैं। उन्हें अच्छे से वॉश कर लें गर्म पानी में सर्फ डाल के, फिर आप डालेंगे दीपक इसमें और थोड़ी देर उबालना, तो गजब का टेस्ट वही आएगा जो तंदूरी वाली चाय, कुल्हड़ वाली चाय का आता है। और इस दीपक को आप रीयूज कर सकते हैं, उठा के रख दो, फिर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया मेरे जूते होते हैं ना, बच्चे हैं बड़े हैं पहनते हैं कई 5-5, 6-6, 7-7 घंटे, तो देखा होगा एक अजीब सी स्मेल हो जाती है, गंदी बदबू हो जाती है जो कि बर्दाश्त नहीं होती। कई बार तो इतनी ज़्यादा हो जाती है, बहुत ही गंद हो जाती है, बहुत बुरा लगता है जहाँ भी जूते उतारे हैं हम। तो उस परेशानी से बचने के लिए आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। आपको लेना है टिश्यू पेपर, ठीक है। टिश्यू पेपर नहीं है तो आप कोई वैसा पेपर ले लें, कोई कपड़ा ले लें। तो आपको उस पर स्प्रिंकल करना है टेल्कम पाउडर को। टेल्कम पाउडर एक्सपायर्ड पड़ा रहता है ना अक्सर, वो भी आप खूब अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, वो भी वही काम करेगा। नहीं तो आप ठीक ले सकते हैं बढ़िया वाला जो हम नॉर्मल यूज करते हैं। डाल करके आपको थोड़ी देर रात भर के लिए उसको रख देना है, तो जो बदबू की समस्या है ना पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट आइडिया है मेरा, अगरबत्ती हम जलाते हैं पूजा में, तो कई बार है ना स्टैंड नहीं होता है उसका, तो बड़ी परेशानी हो जाती है। अगरबत्ती हम कैसे उन्हें स्टैंड करें, कैसे खड़ी करें। तो उस सिचुएशन में आप जो हमारे घर में अक्सर ताले पड़े ही रहते हैं, एक्स्ट्रा हो या की खो जाए उनकी या रहते हैं, तो उसकी जो होल होता है उसमें भी आप अच्छे से स्टैंड कर सकते हैं। या फिर नेल पेंट तो हर घर में लगाती हैं लेडीज़, तो इसके जो खाली हो जाती है बोतल तो हम फेंकते ही हैं, तो उसको फेंके नहीं, धुल के वॉश करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें चाहे तो ताले में आप स्टैंड कर लें अगरबत्ती, जैसे मैं दिखा रही हूँ, नहीं तो आप अगरबत्ती जो नेल पेंट की बोतल होती है ना उसमें भी स्टैंड कर सकते हैं, और आपका आराम से बढ़िया जुगाड़ हो जाएगा। अगरबत्ती आसानी से खड़ी हो जाएंगी और आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट आइडिया है जो इस तरीके के जो दुपट्टे होते हैं, हमें सिलने हों, कटवट लग जाए, या फिर जो सेफ्टी पिन टक करते हैं हम, या फिर छोटे मोटे फट जाते हैं बच्चों के कपड़े सिलने हो, तो चाहे सुई हो या सेफ्टी पिन हो, कई बार ना अक्सर वो भौंतरी हो जाती है जब इस्तेमाल करते रहते हैं तो उसकी धार अच्छे से काम नहीं करती है, ना तो कपड़ा सिला जाता है, ना ही सेफ्टी पिन साड़ी में या दुपट्टे में अच्छे से घुसती है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में, और कई बार मुड़ भी जाती है जब हम ज़बरदस्ती अच्छे से लगाते हैं, तो कपड़ा मोटा हो, साड़ी हैवी वर्क की हो, तो उसमें तो लगती नहीं है। उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाती है, हम परेशान हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए आप जो मिट्टी वाले दीपक आते हैं ना, मिट्टी के दीपक पे जैसे मैं दिखा रही हूँ इसी तरीके से आपको उसे रब करना है, ज़्यादा नहीं, 20-30 सेकंड के लिए रब कर लेंगे ना, तो देखना उसकी जो धार है ना, चाहे सुई हो या सेफ्टी पिन हो, दोनों की इसी तरीके से रगड़ेंगे तो धार बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, और मुड़ी हुई होगी ना वो सेफ्टी पिन या सुई, वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट आइडिया मेरा आलूओं को लेके, अगर हम हफ्ते भर के लिए आलू लाते हैं 1 किलो 2 किलो, तो वो तो यूज़ हो जाते हैं, लेकिन कई बार हम ज़्यादा ले आते हैं, 5 किलो हों, 10 किलो हों, 15 किलो, 20 किलो, तो उन्हें स्टोर कैसे करें, वरना बहुत जल्दी है ना आलू ख़राब हो जाते हैं 15-20 दिन में। तो उनमें से पानी निकलने लगता है, और वो एक आलू ख़राब होगा तो वो दूसरे आलूओं को भी ख़राब कर देता है। तो उस सिचुएशन में क्या करें कि आप आलू अच्छे से स्टोर कर पाएँ आराम से 2-3 महीने के लिए, और बिल्कुल भी ख़राब ना हो, ना सड़े ना गलें, और ना ही वो जो कुला सा फूटने लगता है ना वो भी अंकों सा ना फूटे। तो देखिए आलू मेरा बिल्कुल ऊपर से सड़ चुका है, और नीचे से पानी निकल के इसने 1-2 आलू और साइड में ख़राब कर दिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये परेशानी नहीं होगी अगर आप एक छोटा सा काम करेंगे, जो मैं आपको अभी आगे बताने वाली हूँ वीडियो में। तो इससे आप है ना खूब 20 किलो हो, 30 किलो आलू लंबे टाइम तक, 2 महीने तक, 2.5 महीने तक खूब स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी आलू ख़राब नहीं होंगे। तो सबसे पहले जो करना क्या है, जो ख़राब आलू है ना आपके, जो भी आप लाएँ आलू रखे हुए हैं, क्योंकि मैं 5 दिन 8 दिन तक तो इस्तेमाल आराम से हो जाते हैं, लेकिन उससे टाइम ज़्यादा रखना हो तो आलू बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो जो भी कटे फटे हों या फिर सड़ा हो एक आधा आलू, उन सबको निकाल दें अलग, वरना वो आलू दूसरा आलूओं को भी ख़राब कर देंगे। तो पहले सारे आलू साफ़ कर लें, देख लें कि उनमें और कोई सड़ा हुआ या कटा हुआ या पानी निकल रहा हो ऐसा आलू ना हो। फिर आपको जो भी बास्केट हो, टोकरी हो बड़ी वाली, या किसी चीज़ में जिसमें रखते हों, तो या तो आप नीचे फ़र्श पे फैला के डाल दें, तो बड़ी वाली बास्केट हो तो उसमें आपको लेना है न्यूज़पेपर, अखबार, उसके ऐसे टुकड़े कट कट करके आपको उसमें डाल देना, कट कट करके अखबार उसमें डाल देने हैं। इस तरीके से डालेंगे ना अखबार को, तो जो अखबार को डालेंगे इस तरीके से तो वो ना तो सड़ेंगे, क्योंकि एयर मिलती रहेगी इनको, और जो मॉइस्चर होता है, नमी होती है, वो भी उसमें नहीं आएगा हमारे आलूओं में, और आराम से आप 2-3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं आलू, ना वो सड़ेंगे ना गलेंगे, ना ही उनमें पानी निकलेगा। आई होप इस तरीके से करके देखेंगे, वरना वैसे 8-10 दिन के लिए हम आराम से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब ज़्यादा स्टोर करना हो तो आप ये ट्रिक लगा सकते हैं। आई होप आपको ये आइडिया काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ये थी मेरी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे ज़्यादा कौन सी पसंद आई कमेंट में ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।